गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और माई सेल्फ पीएजी अजित कुमार। और मैं क्लास 10th का जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उसको मैं कवर आउट करूँगा। तो कुछ पढ़ाई हम लोग जूम ऐप के द्वारा किए गए थे और उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ ताकि जो लोग छूट गए थे या जिसका नेट स्लो था वो नहीं ज्वाइन कर पाए थे। तो वापस से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, डेफिनेशन और बात करें और समझने वाली चीज को अगर बात करें तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, और कौन सा प्रॉपर्टी विच, जैसे कि इसमें समझो कि एक बॉडी है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस को ऐसे समझ सकते हो कि उस बॉडी का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वो कौन सा प्रॉपर्टी है, तो वो बोलेंगे विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि अगर वो बॉडी, अगर उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है और उस चार्ज फ्लो को अगर वो अपोज करे, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। और फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं करंट। यानी करंट क्या है, तो किसी भी कंडक्टर में अगर तुम्हारा चार्ज फ्लो करता है तो उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, करंट। करंट का जो तुम्हारा यूनिट है, करंट को मेजर जो करते हैं उसको एम्पियर में करते हैं, जिसको शॉर्टकट में ए लिखा जाता है बस। और जो रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे उसको मेजर करते हैं ओम में, और उसका यूनिट ये होता है। ठीक है, तो सिंपल बेसिकली जो रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, और कौन सा प्रॉपर्टी है, जो फ्लो ऑफ चार्ज को वो क्या करे, अपोज करे। और फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। हम जो करंट को डिनोट करेंगे उसको आई से करेंगे, और रेजिस्टेंस को किससे करेंगे, आर से। ठीक है, एक वर्ड और आता है रजिस्टर, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। तो रजिस्टर वो डिवाइस है, यानी कि मान के चलो कि ये पंखा से करंट पार हुआ, तो ये पंखा कुछ करंट, मतलब बोल सकते हैं कि ये कुछ कंज्यूम किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो पंखा रजिस्टर है, और जो पंखा जो प्रॉपर्टी दिखाया कि उस फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज किया, तो वो उसका प्रॉपर्टी एक रेजिस्टेंस है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है ना, यही बॉडी तुम्हारा रजिस्टर है। यानी कि, और रजिस्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। ठीक है, तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस में फर्क समझ में आ गया। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, और जो बॉडी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ठीक है, और इसी को आगे लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि आगे हम लोग ये पढ़ते हैं कि जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करना, एक बैरियर की तरह। ठीक है, और इससे कुछ करंट जा रहा है तुम्हारा आई। ठीक है, ये करंट इस आर से पार हुआ और इधर से निकल गया, ये I1, और इसको मानते हैं I2। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि I2 कितना होगा, I1 से बड़ा होगा, I2 से छोटा होगा। तो दिमाग में चल रहा होगा कि इधर से करंट आया, वो करंट को फ्लो को अपोज किया, तो ये I2 I1 से छोटा होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, एक हमेशा चीज याद रखना है, रेजिस्टेंस से जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। यानी कि ये चीज हमेशा याद रखना कि I1 इज इक्वल टू I2, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। करंट जितना जाएगा उतना बाहर निकलेगा। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जितना
अंदर आया उतना बाहर चला गया, तो फिर वो अपोज क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे ही मत समझना कि इधर से स्पीड से आया और फिर इधर से धीरे से निकल रहा है, ये भी गलत सोचना है कि स्पीड को धीरे कर देता है, यानी कि अगर कहीं से हम लोग लाइट देते हैं तो लाइट पहुंचते पहुंचते फिर टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पीड को भी कम नहीं कर रहा है, करंट भी उतना ही है, तो अपोज क्या कर रहा है, तो उस अपोज को समझने के लिए ऐसे समझना कि जो करंट है तुम्हारा एक्सटर्नल पावर सोर्स एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि ये चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो समझना कि यहाँ ये सब आदमी है और यही आदमी सब चार्ज है जो फ्लो करेगा। तो इसके पास बैटरी से ये सब निकला, ठीक है। तो बैटरी जब यहां से निकलेगा तो ये सब फुल्ली एनर्जेटिक होगा, फुल एनर्जी, फुल्ली एनर्जेटिक। ये दौड़ा दौड़ा दौड़ा, जब इस जिगजैग पाथ से क्रॉस करता है ना उसी स्पीड से, तो इस जिगजैग, मान लो कोई भी गाड़ी अगर तुम स्पीड से अगर जर्किंग से पार करवाते हो तो थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाता है, तो इस रेजिस्टेंस से एनर्जी एमिट होगा। और एनर्जी क्यों एमिट होगा, क्योंकि ये बहुत स्पीड से यहां से पास किया, तो रेजिस्टेंस जो भी एनर्जी इसके पास था वो एनर्जी उससे लेके एमिट कर देता है, यानी रेजिस्टेंस याद रखना है ऑलवेज एमिट एनर्जी, कभी एनर्जी लेगा नहीं, पंखा एनर्जी कभी लेगा नहीं, हमेशा एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। तो एनर्जी एमिट किया, तो यानी कि, और फिर ये यही आदमी जब इधर पहुंचा घूम के, तो ऐसा नहीं समझना कि चार आदमी गया तो एक आदमी यहीं खत्म हो गया, तीन आदमी आ रहा है। अगर चार आदमी गया तो चार आदमी ही वापस आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जब ये इधर से पार हो रहा है तो ये फुल्ली एनर्जी पार हुआ, थोड़ा सा एनर्जी कम हो, यहाँ पहुंचा लो एनर्जी, फिर क्या किया, ये इधर से क्रॉस मारेगा बैटरी से इधर, तो बैटरी विल सप्लाई एनर्जी। तो जब ये पार होगा इधर तो बैटरी उसको फिर से खिलाएगा पिलाएगा, एनर्जी देगा और वापस इस साइड कर देगा उसको, तो फिर ये फुल्ली एनर्जेटिक हुआ और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, ये जो आदमी है उतना ही उतना ही, यानी चार्ज ना ज्यादा होगा ना कम होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली ये रहा पावर सप्लाई और ये रहा पावर कंज्यूम करने वाला, यानी हम लोग माइथन डैम से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ ले रहे हैं, तो यानी कि यहाँ जो चार्ज है वो कुछ नहीं कर रहा है, बस उस एनर्जी को वहां से कैरी करके यहाँ तक ला रहा है। यानी कि इन दिस प्रोसेस चार्ज आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी, जो चार्ज है वो एनर्जी का क्या है, कैरियर्स, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। यानी इनडायरेक्टली जैसे रिमोट चलाते हैं तो रिमोट नहीं फेंकते हैं, वो बैटरी निकाल के फेंकते हैं, क्योंकि बैटरी का सप्लाई खत्म हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाता है तो हम लोग चला ही नहीं पाते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है कि कैसे काम करता है। तो हम लोग को पॉइंट खाली क्या याद रखना है, रेजिस्टेंस जितना करंट जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को जो पढ़ना है, पढ़ना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, पंखा लाइट टीवी वगैरह सब कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और फिर पता कैसे लगाएंगे कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अभी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, जोड़ना घटाना वो बात की बात है। हम लोग सिर्फ अभी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सीरीज में है और वो चीज पैरेलल में है, ठीक है। तो सीरीज के लिए जो भी चीज दिमाग में बैठा रखे हो ना उसको निकालो बढ़िया से और अच्छे से देखो कि सीरीज को कैसे पहचानना है। ऐसा नहीं कि लगातार है तो सीरीज में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये R1 और ये R2, अगर दो रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्टेड, ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में,
अगर मान के चलो ये आ गया बीच में R3, समझना खाली पॉइंट, तो अभी भी ये एक के बाद एक कनेक्टेड है, लेकिन अभी ये सीरीज में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीरीज में होने के लिए रेजिस्टेंस को एक के बाद एक कनेक्टेड होना चाहिए और बीच में कोई कनेक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कि सीरीज में होने के लिए ये R1 R2 सीरीज में है, ये R1 R2 सीरीज में है। कोई जरूरी नहीं कि सीधा ही हो, ऐसे तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मेरा मेन एम होना चाहिए कि एक के बाद एक होना चाहिए सीधा, और बीच में कोई कनेक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए। तो ये तुम्हारा सीरीज में है, ये भी तुम्हारा सीरीज में है, लेकिन ये सीरीज में नहीं। ये R1 R2 सीरीज में नहीं है। R1 और R3 भी जाए तो R2 देखो बीच में आ गया कनेक्शन। समझ में आया? तो सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों को बैक टू बैक होना चाहिए, एक के बाद एक, और बीच में कोई कनेक्शन नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ समझने के लिए है। स्कूल्स में ये डेफिनेशन बिल्कुल मत लिखना कि एक के बाद कनेक्टेड होना चाहिए, उसको आगे जाके बताएंगे कि सीरीज और पैरेलल में कैसे लिखते हैं। अब पैरेलल अगर देखा जाए तो पैरेलल के लिए अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वो पैरेलल होने के लिए ये R1 और ये R2, देखो अब इन दोनों में क्या फर्क है? ये बैक टू बैक है, लेकिन ये बैक टू बैक नहीं है। यहां से ध्यान से अगर देखो तो ये A और B वो कॉमन पॉइंट्स हैं, जिससे AB से R1 भी AB से ही कनेक्टेड है, R2 भी AB से ही कनेक्टेड है। अगर रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, याद रखना वो दोनों कॉमन पॉइंट्स क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर रेजिस्टेंस हमेशा दो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो किसमें होगा? पैरेलल में। अब ये दिमाग में मत बैठाना कि ऐसे पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल होगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम बताएं, तो यहां बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अब इसमें हमको दिख रहा है कि R1 और R2 पैरेलल टाइप दिख रहा है, लेकिन पैरेलल ऐसे नहीं देखना है हमको, वो देखना है कि वो कॉमन पॉइंट्स है कि नहीं। तो कॉमन पॉइंट्स देखने के लिए देखो, ये R1 भी इसी जंक्शन से कनेक्टेड है, R2 भी, तो ये एक कॉमन पॉइंट मिल गया एक। लेकिन इधर वाला जो कनेक्टेड है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है और ये इस पॉइंट से, और ये पॉइंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये R1 और ये R2 पैरेलल में नहीं। ठीक है, और इसका आदत डालो, ऐसे नहीं कि दिख रहा है बस पैरेलल कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ये हम लोग देखेंगे कि सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन लें सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है, तो पहला क्वेश्चन अगर सबसे आसान क्वेश्चन लिया जाए, तो यहां हम लोग देख रहे हैं जैसे कि सबसे पहले अगर हमको सीरीज और पैरेलल देखना है तो देखो ध्यान से एक एक करके, जैसे कि यहां से अगर देखा जाए तो R2 और R3 एकदम बैक टू बैक कनेक्टेड है, बीच में कोई नहीं आया। तो ये R2 और R3 किसमें है? सीरीज में। ये पता चल गया। और आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर ये दोनों सीरीज में है तो दोनों को इकट्ठा करके एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ये R1 लिख रहे हैं, इसको ऊपर ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे तुम्हारा कौन सा है? R4, और इसको लिख देते हैं R5। फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम R1 और R5 को देख रहे हैं
कि बैक टू बैक है कि नहीं है। तो R1 और R5 की तरफ जा रहे हैं, देखो बीच से कनेक्शन इधर निकल गया, यानी R1 R5 सीरीज में नहीं है। फिर अगर देखा जाए कि देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से R5 भी कनेक्टेड है, R4 भी कनेक्टेड है, तो ये दोनों जो है वो किस में आ गया तुम्हारा, पैरेलल में। तो ये दोनों को फिर से मिला जुला के एक रेजिस्टेंस बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ये दोनों मिलके एक ही रेजिस्टेंस बन जाएंगे, इसको लिखते हैं R6, इधर हो गया R1। अब हम देख रहे हैं कि R1 और R6 फिर बैक टू बैक हो गया, तो ये दोनों फिर किस में आ गया, सीरीज में। तो हम लोग को पूरे चैप्टर में यही करना है, सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फिर सीरीज को कैसे ऐड करना है, पैरेलल कैसे ऐड करना है, ये अभी नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। यानी हम लोग को सिर्फ ऐसे ही ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले खोजेंगे कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में, ठीक है। अब जब सीरीज में होगा, ठीक है, इसको एक बार मिटा के हम बताते हैं किसको, इसका टॉपिक बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो सीरीज के केस में इसका प्रूफ आगे जाके पढ़ेंगे जब करंट मेथड सीख जाएंगे तब। अभी खाली देखेंगे अगर ये R1 और R2 बैक टू बैक है यानी सीरीज में दिख रहा है, तो इसके जगह हम लोग एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे, Req लिखेंगे, R इक्विवेलेंट। और ये जो R इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट वो कितना होगा, सिंपल दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में R1 R2 और भी कितना भी है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और भी बहुत सारा रेजिस्टेंस रहा तो डॉट 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 डॉट। इस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। इसका प्रूफ वगैरह जो है आगे जाके करंट मेथड में सीखेंगे, अभी क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ याद रखना है। सीरीज में होगा सिंपली ऐड कर देना है, पैरेलल में होगा तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ छोटा छोटा ट्रिक्स है जो हम बताते हैं, ठीक है। और वो ट्रिक सिर्फ पैरेलल में है कि अगर पैरेलल में रहा तो वो ट्रिक कैसे इस्तेमाल करना है। सीरीज में तो बच्चा ही बता देगा जोड़ के, पैरेलल में कैसे ऐड करना है वो देखो बताते हैं। जैसे कि मान के चलो कि अगर दो रेजिस्टेंस है 6 ओम और 3 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। सबसे पहले तो पैरेलल में दिखा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, फिर एलसीएम वगैरह लेंगे, 6 ऊपर 1 प्लस 2, फिर लिखेंगे 3/6, ये आएगा 1/2, 1/R इक्विवेलेंट 1/2 आएगा, तो फिर यहाँ लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2, इतना हो गया। और शॉर्टकट में तुरंत कैसे लिखेंगे R इक्विवेलेंट, सिंपल, जल्दी करने के लिए, और ये सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस के लिए पॉसिबल है, ठीक है, ये वाला ट्रिक। तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 जा 18, और दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 3 9, कितना आंसर आ गया 2। यानी कि हम करेंगे क्या, दोनों को पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जल्दी करने के लिए, उतना समय नहीं लगाना। तो जब भी इस टाइप से आया, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आया, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, तुरंत हो जाएगा। एक ये ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक जो याद रखना है कि अगर मान के चलो बहुत सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है, आर 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 आर, और सबका वैल्यू सेम है, ठीक है, और कितना टाइम्स हो, n टाइम्स, ठीक है। इसमें हम लोग इसमें टिप में क्या बता रहे हैं कि सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका सिंपल R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा R डिवाइडेड बाय n। एक सिंपल सा अगर हम लोग क्वेश्चन कर लें कि अगर मान के चलो
तीन रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। तो देख रहे हो 6 6 6 सेम है और कितना बार है, 3 टाइम है, तो इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो डायरेक्ट लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना होगा। अगर भरोसा नहीं है तो करके देख लेना उसमें वैल्यू में बैठा के, ठीक है। तो ये हम लोग सीख गए कि इक्विवेलेंट पहचानना कैसे है। उसके बाद हम लोग ये सीखे कि इक्विवेलेंट जब आ जाए तो सीरीज में तो सोचना ही नहीं है, बस दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। थोड़ा दिमाग खाली किस में लगाना है, पैरेलल वाले केस में, ठीक है। और अब क्वेश्चन देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत सिंपल सा और इसको बनाने का ट्राई करते हैं जल्दी। इसको लेते हैं 5 ओम, इसको लेते हैं 4 ओम, इसको लेते हैं 2 ओम, इसको लेते हैं 3 ओम, और बोला गया कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी, ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर इन दोनों को देखा जाए तो बैक टू बैक कनेक्टेड है, जो हम लोग पिछला में किए, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। फिर नेक्स्ट हम बोलेंगे कि ऊपर हो गया 6 ओम, नीचे हो गया 3 ओम और इधर हो गया 5 ओम। फिर हम देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर देखा जाए तो दो कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, 6 ओम और 3 ओम। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे, फॉर्मूला छोड़ो, 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9, यानी इसको लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 9, आंसर कितना आ गया 2। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इधर 5, इधर हो गया 2, तो फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा 7 ओम, क्योंकि लास्ट में ये दिख रहा है कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में। ये जो क्वेश्चन है इतना आसान जो है वो बस स्कूल लेवल में ही आएगा, एनटीएससी लेवल में ये सब सोचना भी नहीं कितना आसान आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। स्कूल वगैरह में इस टाइप से ही आएगा और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, पर अगर हम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो अगर हम लेवल 1 तक ही जाए अभी, ठीक, और लेवल 2 लेवल 3 तक चलेंगे, तो अगर ये ए, ये बी, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, इस टाइप से है। और बोला गया है कि इस ए और बी के अबाउट आप बताओ इक्विवेलेंट कितना है, इन सबका इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हमको तो खोज निकालना है सीरीज और पैरेलल। तो देखो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सीरीज में कौन, एक एक करके देखो सबको। क्या 3 और 4 सीरीज में है, बोलेंगे नहीं है क्योंकि बीच में 3 ओम आ गया। फिर देखेंगे कि अच्छा 3 ओम और 2 ओम पैरेलल की तरह लग रहा है ऐसे, लेकिन देखेंगे कि 3 ओम इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और 2 ओम इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट तो सेम है, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, तो 3 ओम और 2 ओम पैरेलल भी नहीं है। फिर और चलते हैं आगे, तो यहां से देख रहे हैं कि अगर 4 ओम और 2 ओम को देखा जाए तो देख रहे हैं कि बैक टू बैक कनेक्टेड है और बीच में कोई नहीं आया। देखो 4 ओम 2 ओम, कोई बीच में आया इसके, कोई नहीं आया, यानी 4 और 2 सीरीज में है। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि ये 4 और 2 6 हो गया, तो इसको यहाँ डिनोट कर देते हैं 6, क्योंकि इस पॉइंट से कनेक्टेड था ये दोनों, तो इसी पॉइंट से बना दिए 6। इधर हो गया 3 ओम और यहाँ कितना था 3 ओम, ये ए ये बी। फिर दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल टाइप दिख रहा है, तो देख लेते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पे 3 ओम कनेक्टेड और इस पॉइंट से 6 ओम भी कनेक्टेड है, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन चला गया वो किसमें चला गया तुम्हारा पैरेलल। और डायरेक्ट बोलेंगे 6 3 जो 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9, तो इसका आंसर कितना होगा 2। फिर देखते हैं, तो नेक्स्ट में ये 3 ओम हो गया। अब ये जो दोनों पॉइंट है इसमें यहाँ 2 ओम लगा देना है। अब फिर से देखेंगे कि ये 3 ओम और 2 ओम बैक टू बैक है, तो 3 और 2 तुम्हारा किस में चला गया
सीरीज में, तो इसका आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना होगा 5। ठीक है, तो इसी टाइप से धीरे 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 तुम क्वेश्चंस बुक से उठाओ, है ना। तुम्हारे पास अगर बुक है, नहीं तो नेट से निकालो, ठीक है। और इसी टाइप से सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन ट्राई करने का स्टार्ट करो। ये सब स्कूल लेवल के लिए है सिर्फ, ठीक है। स्कूल लेवल में अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो इस लेवल का आ सकता है, ठीक है। अब इसको और अच्छे लेवल में बनाने के लिए हम कुछ टिप्स वगैरह देते हैं, ठीक है, ताकि तुम जल्दी से सीरीज पैरेलल निकाल सकते हो, ठीक है, और इसको बना सकते हो, है ना। देखो, सबसे पहला तो ये चीज, जब भी क्वेश्चन देगा तो उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट, और कुछ पॉइंट्स देगा ए एंड बी, ऐसा पॉइंट्स देगा। तुमको ए एंड बी खोजना है। जैसे कि हम मान के चलो कुछ इस टाइप का सर्किट बनाते हैं, ये बी हो गया और ये ए हो गया, इस टाइप से। तो इस टाइप से सर्किट बना हुआ है और ये बोला कि ए और बी के अबाउट बना। तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया बी, वो दिखा हुआ ए एंड बी। तो हमेशा ये पहले पॉइंट्स देखा करो कि कौन से पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, उसके बाद सीरीज और पैरेलल अप्लाई करना सीखो। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां से लेकर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किस में आ गया, सीरीज में आ गया। तो इन तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बना देंगे, फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, फिर ये पूरा पैरेलल इक्विवेलेंट जो होगा ये इसके साथ किसमें होगा, सीरीज में, ठीक है। अब दिक्कत कहां आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी बताते हैं, और बच्चे को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है उसको देखो। देखो, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है और इसी से आप सीखने का ट्राई करो कि कैसे कैसे हम लोग सीख सकते हैं। कुछ इस टाइप से सर्किट दिया हुआ है, सब दे दिया और बोला कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। अब हम लोग अब सीरीज और पैरेलल ढूंढने जाए तो देखो, ये R1 और R2 बैक टू बैक है पर R3 बीच में आ गया, सीरीज में नहीं है। फिर अगर देखा जाए कि ये R3 और R4 अगर पैरेलल टाइप दिख रहा है तो R3 इस पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, R4 इस पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट तो सेम वैसे भी नहीं है। तो यहाँ ना कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में, लेकिन यहाँ पर अभी भी सीरीज और पैरेलल में है। और कैसे है, तो सबसे पहला नोट करना पॉइंट, कभी भी अगर रेजिस्टेंस एक पॉइंट सर्किट से कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट किसी से कनेक्टेड नहीं है तो उस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये R5 जो है वो कोई काम का नहीं है। ऐसा क्यों है, तो इसको समझो कि मान के चलो ए से करंट गया, इस पॉइंट तक पहुंचा। अब अगर करंट उधर जाएगा तो हवा से तो निकलेगा नहीं और वापस एक ही तार से वापस आएगा नहीं, तो इसके मतलब कि इधर करंट जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए R3 कोई काम का नहीं होगा, R5 इधर भी करंट नहीं जाएगा। तो करंट पार कैसे होगा, R1 से गया, R2 से गया, फिर R4 से B तक पहुंच गया, ठीक है। यानी कि आपको A से करंट डालना है और B से करंट निकालना है और हवा में जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर यही यहाँ पर कनेक्टेड होता, समझना ध्यान से, अगर ये कनेक्टेड होता तो करंट इधर भी जाके इधर आ सकता था, तो R3 को हम काउंट करते। पर ये अगर कनेक्टेड नहीं है तो R3 कोई काम का आपका नहीं होगा, यानी R3 एंड R5 इज आउट ऑफ सर्किट, वो सर्किट से बाहर है। तुम खुद समझो ना, तुम अगर बल्ब को लगाओगे तो दोनों पिन लगाओगे, तो एक पिन लगा हुआ है दूसरा पिन लगा ही नहीं है किसी से, तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं। अब अगर फिर से इसको रीड्रॉ करते हैं तो ध्यान समझो, इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए।
तो ध्यान से देखो R1, R2 और R4 बैक टू बैक कनेक्टेड है तीनों। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि R1, R2 और R4 आर इन सीरीज। और यही सब क्वेश्चन एनटीएससी वगैरह में टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां एक हम लोग ये चीज सीखे कि रेजिस्टेंस बोथ द, यहां लिखना बोथ द एंड्स शुड बी कनेक्टेड, बोथ द एंड शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट। तो ये पॉइंट ये सब सीखो ध्यान से, तभी क्वेश्चंस वगैरह बनेगा टफ टफ। तो दोनों एंड सर्किट से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज सीखे, फिर आगे और सिखाते हैं। अब देखो, अगर मान के चलो ये ए है, कुछ इस टाइप से सर्किट, ठीक है, ए और बी। ठीक है, और इसमें हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं है, कभी सेम नहीं है, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। तो इसमें हम लोग को टेक्निक क्या याद रखना है, जब तक रेजिस्टेंस ना आए, तार, जब तार पे जाते रहो, ये तार गए 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 गए, तो वो पॉइंट सेम होते जाएगा। यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब ये फिर इधर एक्स नहीं होगा, इधर एक्स नहीं होगा, रेजिस्टेंस आ गया। फिर अगर इस पॉइंट को नाम दिए वाई, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, वाई, ये भी तुम्हारा क्या होगा, वाई, क्योंकि तार से कनेक्टेड है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं आया। ठीक है, अब ये अगर पॉइंट बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है। इस तरह से पॉइंट का नेमिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, बस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना है। अब देखो, सीरीज पैरेलल और कितनी आसानी से मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस एक्स वाई, ये भी रेजिस्टेंस एक्स वाई, देखो दो कॉमन पॉइंट से जुड़ा है तो ये पैरेलल हो गया। ये रेजिस्टेंस वाई बी और ये भी रेजिस्टेंस वाई बी, तो ये भी दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। इस तरह से नेमिंग मेथड से हम लोग सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका फायदा कहां पड़ेगा, और ये चीज समझना। ठीक है, मान के चलो हम एक नया चीज बता रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस अगर नहीं होता, ठीक है, और इस लॉजिक को समझना, तो ये x है, ये भी x है, तो ये तार कनेक्टेड, ये भी x होता, ये भी x होता, ये भी x होता। ठीक है, अब इसमें मजेदार चीज क्या है ना, ये रेजिस्टेंस दो अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड है, ax काम करेगा, ये रेजिस्टेंस b और x के थ्रू काम करेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है, ये भी अलग अलग पॉइंट है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब फिर से इसका कोई काम नहीं है। यानी कि जो भी रेजिस्टेंस सेम पॉइंट से अगर कनेक्टेड है तो वो रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, और इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मतलब कि इफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड थ्रू सेम पॉइंट, resistance is of no use। ठीक है, यानी कि अगर जो रेजिस्टेंस है दोनों सेम पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, एक्स और एक्स, तो उस रेजिस्टेंस को काउंट करना नहीं। यानी कि इसके बाद जो सर्किट बन जाएगा वो सिंपल सा कैसा सर्किट बनेगा, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, इसको हटा के बाहर कर देना, और ये एक्स सेम है, तो ये हो गया इसी पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स। अब एक्स के बाद दो रेजिस्टेंस है, एक ऊपर और एक नीचे, और ये पॉइंट हो गया बी। अब आसानी से दे सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, फिर इसका इक्विवेलेंट इसके साथ किसमें है, सीरीज में। तो एक ये शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट और वो तुम्हारा आउट ऑफ सर्किट वाला कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। चलो एक क्वेश्चन बताते हैं, जो देखो इसको सॉल्व करना। देखो ये सब एनटीएससी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चंस वगैरह आता है।
क्वेश्चन याद, हाँ कुछ ऐसा ही था। ठीक है, ए और बी, 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम। अब पूछा गया है कि ए और बी के अबाउट आर इक्विवेलेंट कितना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए और खुद से एक बार बनाओ और देखो कि तुम सीखे हो कि नहीं सीखे। और पॉज करने के बाद फिर हम सॉल्यूशन बताते हैं इसका, उसको चेक करो। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 ओम, ठीक है, नेमिंग और देखा जाए तो ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम पैरेलल में है, तो सबको दिख रहा होगा। तो 3 3 3 डिवाइडेड बाय 3, याद करो शॉर्टकट ट्रिक, 1 हो गया। तो ये 1 हो गया, फिर 2 ओम 1 ओम 2 ओम, आंसर कितना हो गया 5। पर ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां से अगर ध्यान से देखो तो ये पॉइंट तार है, तो ये पॉइंट तार है, तो ये पॉइंट, और तार है तो ये पॉइंट, x x x x, फिर तार है x x x। ध्यान से अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस किसके अबाउट कनेक्टेड है, x x खत्म, x x खत्म, x x खत्म, ये तीनों खत्म हो गया। तो बचा खाली क्या, 2 ओम और 2 ओम बैक टू बैक है, तो 2 और 2 आंसर कितना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेगा, हल्का सा माइन्यूट माइन्यूट चीज तुमको देखना है कि कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस खुला हुआ है, यही सब देख देख के सीखना है। ठीक है, तो ये सब हम बहुत कुछ पता है, और भी बहुत सारा टाइप्स का सर्किट होता है जिसमें सीरीज पैरेलल तो होता है लेकिन वो दिखता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी, अब इसमें कौन सीरीज है कौन पैरेलल में कहीं पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ऐसे देखने पे कुछ नहीं पता चलेगा। ये बैक टू बैक यहाँ कनेक्शन आ गया, वो बैक टू बैक कनेक्शन आ गया, पता ही नहीं कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कौन सा कॉमन पॉइंट है ये भी नहीं पता। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो ये चीज समझ में आया तो अभी जाकर क्वेश्चंस निकालो और सीरीज पैरेलल बनाने का ट्राई करो। ठीक है, और नहीं बनता है तो घबराने का जरूरत नहीं, अभी बहुत सारा टाइप्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल जैसे इस टाइप का जो एक्चुअल में सीरीज पैरेलल है यहाँ पर लेकिन दिखता ही नहीं है। कोई ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अगर बन जाए तो सारा 6 ओम का है, इसका आर इक्विवेलेंट बताना मेरे को अगर कोई बना पाओ तो। ठीक है, और रहा बात डाउट्स का, ठीक है, तो डाउट के लिए आप क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगे कि डाउट आ रहा है मेरे को, ठीक है, और तुरंत नहीं, पूरा आराम से पढ़ना, अपना डाउट्स इकट्ठा करना, उसके बाद मेरे को मैसेज करना। ठीक है, पर्सनल मैसेज, तो हम उसमें क्या कर, ग्रुप में मत करना, तो पर्सनली हम उसको टाइम अलॉट कर देंगे कि आप इतने बजे आ जाना, और वाया व्हाट्सएप वीडियो कॉल या एक ऐप और है वो हम लिंक शेयर कर देंगे तुम लोग का, उसमें कोई अकाउंट हैक वगैरह नहीं होगा जूम ऐप की तरह, तो उसमें हम लोग 1 to 1 डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में किसका नेट कब स्लो हो जाए, किसका कॉल आ जाए, क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, फिर मिस हो जाएगा, फिर बोलोगे सर मेरा ये छूट गया। इससे अच्छा है कि हम हर अल्टरनेट डे पर, ठीक है, हम तुमको एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, उस वीडियो को तुमको देखते रहना है। ये वीडियो चैंपियंस ऐप में प्लस यूट्यूब दोनों में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना, अपना डाउट्स इकट्ठा करो, मेरे को पर्सनल मैसेज करो। ठीक है, उससे पर्सनल मैसेज करोगे तो हम फिर उसको 1 to 1 डाउट डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारा डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। ठीक है, क्वेश्चंस ट्राई करते रहो, फिर नेक्स्ट हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो और भी हम बताएंगे कि इसमें सीरीज पैरेलल और कितना आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है।